हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आबाद और ज़िंदाबाद होंगे। तो आज हम फिर से लेके आए हैं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बार बार बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 37 क्वेश्चंस लाए हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कर ही ज़रूर एग्ज़ाम में जाएं। तो इससे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं स्टार्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट करते जाएंगे, इससे आप लोगों को अनुमान होगा कि मेरा कितना सही हुआ। तो कर्क रेखा जो है ना, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक का राइट ऑप्शन नंबर सी, राइट ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि गुरु नानक देव जी की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों गुरु नानक देव जी की मृत्यु जो है ना 1539 ईस्वी में हुआ था। 1539 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1539 तो कहीं नहीं है। अच्छा, तो यहाँ मिस प्रिंटिंग हुआ है दोस्तों, याद रखना मिस प्रिंटिंग हुआ है। यहाँ 1539 आप लोग याद रखना, ठीक है। यहाँ 1538 ईस्वी दिला गया है, तो कोई बात नहीं, 1539 याद रखना। गुरु नानक देव जी की मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई थी, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सिखों के दूसरे गुरु कौन थे। तो सिखों के दूसरे गुरु जो थे ना, गुरु अंगद देव जी थे। सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी थे। 3 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। गुरुमुखी लिपि एक आरंभ लिखा मत किया जाता है, ठीक है। यह एक पंजाबी भाषा के लिए लिखा जाता है गुरुमुखी लिपि। यह पंजाबी भाषा के लिए लिखा जाता है गुरुमुखी लिपि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी ने सिख धर्म के प्रचार हेतु कितनी गाड़ी की स्थापना की। तो दोस्तों गुरु अमरदास जी ने 22 गाड़ियों की स्थापना की थी। 22 गाड़ियों की धर्म प्रचार के लिए वह 22 गाड़ियों की स्थापना की थी। तो 4 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। कहता है कि सिखों के चौथे गुरु कौन थे। सिखों के चौथे गुरु कौन थे जिन्होंने अमृत नगर की स्थापना की। तो सिखों के चौथे गुरु जो थे ना दोस्तों, तो वह गुरु रामदास जी थे। सिखों के चौथे गुरु कौन थे, गुरु रामदास जी थे। तो 5 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में किस गुरु की हत्या करवा दी थी। तो 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। राजकुमार खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी दोस्तों। तो 6 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक, राइट ऑप्शन नंबर ए, राइट ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सिखों के 8वें गुरु कौन थे जिनकी मृत्यु चेतक के कारण हुई थी, स्मॉल पॉक्स। अच्छा, तो ये गुरु हर कृष्ण जी, ठीक है। 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर सही सी हो जाएगा। गुरु हर कृष्ण जी थे 8वें गुरु। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, खुद का सच्चा बादशाह के नाम से जाने जाने वाला, का जन्म कब और कहाँ हुआ था। उसका जन्म 1666 ईस्वी में तो हुआ था, पर कहाँ हुआ था, तो वह पटना साहिब में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, तो पटना साहिब में, याद रखना। खुद का बादशाह जो है ना, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह खुद का बादशाह कहलाता था। इसका जन्म पटना साहिब में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि गोविंद सिंह द्वारा रचित जफरनामा किस भाषा में लिखा गया। तो जफरनामा दोस्तों फारसी भाषा में लिखा गया। जफरनामा फारसी भाषा में लिखा गया। तो 9 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जफरनामा फारसी भाषा में लिखा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या 708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र नामक स्थान पर किसने की थी। तो यह जो है ना, किसने की थी, वजीद खान ने किया था दोस्तों। 10 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा।
10 का राइट ऑप्शन नंबर बी, वजीद खान ने, ठीक है। 10 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वजीद खान ने की थी हत्या। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11, अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किन किन के बीच हुई थी? तो यह हुआ था अंग्रेज और रंजीत सिंह, अंग्रेज और रंजीत सिंह के बीच हुआ था दोस्तों। 11 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग्रेज और रंजीत सिंह के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था ना 1545 से 1546 तक हुआ था। राइट ऑप्शन नंबर 12 का बी सी हो जाएगा, सी नंबर राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा। 12 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1545 से 1845 से 1846 होगा, सॉरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ना ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है दोस्तों, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो 13 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। 13 का राइट ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है और यह किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ना अंटार्कटिका मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका मरुस्थल है और यह अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। तो 14 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 14 का राइट ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तानी मरुस्थल कौन सा है? तो गर्म रेगिस्तानी मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। गर्म रेगिस्तानी मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। तो 15 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही दोस्तों, गर्म रेगिस्तानी मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि विश्व का सबसे सूक्ष्मतम सबसे सूखा मरुस्थल कौन सा? सबसे सूखा मरुस्थल है आटाकामा मरुस्थल। सबसे सूखा मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल। तो 16 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए राइट ऑप्शन नंबर सी। 17 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 17 कहता है कि निम्न में से किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ की एक भी मरुस्थल नहीं है? तो वह है यूरोप। यूरोप में जो है ना दोस्तों एक को मरुस्थल नहीं है। तो 17 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है निम्न में किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है ना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में एक भी महाद्वीप नहीं है, ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो 18 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 19 देखते क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो हुई था ना वह कब हुई थी? 1857 में, 1875 में, 1900 में, 1947 में। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 1845 में हुआ था इसका, 1845। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1845 ईस्वी में हुआ था। तो 19 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार वर्ष 2016 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह कहाँ स्थापित किया गया था? एम्स्टर्डम में। तो 20 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि अध्यादेश को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जारी किया गया है? तो अध्यादेश जो है ना अनुच्छेद 123 के तहत इसे जारी किया गया है, अध्यादेश को अनुच्छेद 123। तो 21 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अध्यादेश 123 अनुच्छेद के तहत। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि राज्यपाल के क्षमादान पर्यटन की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्षमादान, अगर क्षमादान की बोले तो अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 161 को ही क्षमादान करने की संबंध
शक्ति है। अनुच्छेद 161 का राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो 22 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 161। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत जो है ना किस वर्ष हुई थी, तो 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट करना नहीं भूलेंगे कि आपका कितना सही हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था ना वह 1 सितंबर से शुरू हुआ था 1939 को। 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। तो 24 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1939। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट कौन था। तो रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट कौन था। तो रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट जो था ना तो वह अंगस्टस था। अंगस्टस था। तो ऑप्शन नंबर बी में 25 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंगस्टस था। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कहता है। 26 क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो अमेरिका जब स्वतंत्र हो रहा था तो उसका स्थापना कब हुआ था। तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी में इसका स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी दोस्तों, 4 जुलाई 1776 ईस्वी में। तो 26 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 जुलाई 1776 ईस्वी में, 4 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है हिटलर किस देश का तानाशाही था। तो हिटलर जो है ना जर्मनी का तानाशाही था। हिटलर जर्मनी का तानाशाही था। ठीक है, तो 27 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि कोल्ड वार मुख्यतः किन दो देशों के बीच था। कोल्ड वार जो दो देशों के बीच था तो वह कौन सा देश था। दो गो अमेरिका और रूस के बीच था। कोल्ड वार दो देशों के बीच था, अमेरिका और रूस। तो 28 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात किस काल का था। सुकरात जो था ना वह प्राचीन भारत का था। सुकरात प्राचीन भारत का था। तो 29 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि हिटलर ने मीन काम्प नामक पुस्तक कब लिखी थी। तो हिटलर ने मीन काम्प नामक पुस्तक जो लिखी थी वह कब लिखी थी। तो 1925 ईस्वी में लिखी थी हिटलर ने मीन काम्प नामक पुस्तक। तो 30 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1925 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि रेनेसा आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई थी। तो रेनेसा आंदोलन की शुरुआत इटली से हुआ था दोस्तों, याद रखना। रेनेसा यह पूर्ण जागरण आंदोलन है। यह क्या है, पूर्ण जागरण आंदोलन है। रेनेसा आंदोलन जो है ना यह पूर्ण जागरण आंदोलन है और यह इटली से शुरू हुआ था। तो रेनेसा 31 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इटली। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि बर्लिन की दीवार कब गिरी थी। तो बर्लिन की दीवार जो गिरी थी ना दोस्तों वह गिर गया था 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में बर्लिन की दीवार गिर गया था। बर्लिन एक गोल इस तरह का दीवार है जो बहुत सारा मोड़ है इसमें। हाँ बर्लिन, चलिए अब समय बहुत कम है, मारते हैं। तो बर्लिन का दीवार 1989 ईस्वी में गिरा था। तो 32 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 32 का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा सही। हाँ क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या कहता है। 33 कहता है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन थे। तो 33 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 34 देखते क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि अक्टूबर क्रांति किस देश में हुई थी। अक्टूबर क्रांति किस देश में हुई थी। तो अक्टूबर क्रांति जो हुई थी ना दोस्तों वह रूस में हुई थी। अक्टूबर क्रांति रूस में हुई थी, रूस में, याद रखना। यह सब क्वेश्चन बार बार कई बार पूछा गया है।
तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन 35 कहता है कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। तो 35 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि नेपोलियन बोनापार्ट को किस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था? तो वाटरलू युद्ध में जो है ना इसे हार का सामना करना पड़ा था। वाटरलू का युद्ध था। तो 36 का राइट ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का और आखिरी क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है 37 नंबर। कहता है कि सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो सिख संप्रदाय की स्थापना जो की थी ना दोस्तों, तो गुरु नानक देव जी ने की थी। सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। तो 37 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें सपोर्ट करें। चलिए धन्यवाद, इतना ही रहने देते हैं आज के लिए दोस्तों। बाय बाय, टेक यू। फिर कभी मिलते हैं, फिर कभी नहीं, फिर कल मिलेंगे अगले पार्ट में। जय हिंद।